सीजन की शुरुआत हैन से होती है, जो अपनी गेमिंग टीम का लीडर है और उसकी टीम गेमिंग के मुकाबले में दूसरे नंबर पर आती है, जिस वजह से वो और उसकी टीम बहुत उदास थी। सारे टीममेट्स एक दूसरे को इल्जाम देने लगते हैं, जिस पर हैन को गुस्सा आ जाता है और वो बस से उतरकर पैदल ही चलने लगता है। उसी रास्ते से हमारी हीरोइन नियान भी आ रही थी। वो अपने कैफे चली जाती है जब हैन भी उसी कैफे में आता है और काउंटर पर मौजूद नियान उसे देखकर खुशी से पागल हो जाती है। नियान एक कॉलेज स्टूडेंट है जो हैन को दिल ही दिल में बहुत पसंद करती है, क्योंकि हैन गेमिंग की दुनिया में बहुत मशहूर है। हैन के लिए नियान बहुत प्यार से खाने की ट्रे सजाकर ले जाती है और जब हैन पूछता है कितने पैसे हुए तो वो फ्री कहने ही वाली थी। तभी उसका नदीता भाई पैसे बताकर हैन से पैसे लेकर नियान के सारे प्यार को गुस्से में बदल देता है। हैन कैफे से जाने लगता है तो नियान उसे दोबारा आने का कहती है, जिस पर हैन उससे पूछता है वो रोज रात को इतनी देर तक यहाँ रहती है। नियान खुश होने ही वाली थी कि शायद हैन मेरी ही मौजूदगी में दोबारा यहाँ आना चाहता है, लेकिन तभी हैन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहता है उसे इतनी देर तक कैफे में नहीं रुकना चाहिए। हैन चला जाता है लेकिन उसका आईडी कार्ड वहीं रह जाता है, तो नियान उसे आईडी कार्ड देने के लिए उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैन कार्ड उससे लेकर चला जाता है। नियान नहीं जानती थी वो अपनी टीम को लेकर कितना परेशान है। वो अपनी टीम को पहले नंबर पर लाना चाहता था। नियान उसे मैसेज करके दोबारा कैफे आने का कहती है, लेकिन हैन उसके इतने सारे मैसेजेस में से एक का भी जवाब नहीं देता। वो अपनी टीम को वर्जिश और प्रैक्टिस करवाने में मसरूफ था और इसके लिए उसे बारिश या खराब मौसम की भी परवाह नहीं होती। हैन की गेम में नियान भी एंट्री करवा के उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन वो इसमें नई थी इसलिए जल्दी हार जाती है। रात को नींद न आने के कारण वो दोबारा गेम ऑन कर लेती है और उधर हैन भी नींद न आने पर खेलने लगता है। गेम के दौरान ही नियान हैन का बहुत सर खाती है, जिसका हैन कोई खास जवाब नहीं देता, बल्कि वो गेम अपने भाई को देखकर नहाने चला जाता है। हैन नहाकर अपने भाई से गेम लेकर फिर से खेलने लगता है और नियान के ज्यादा बोलने पर उसे बातें कम और गेम पर ध्यान देने को कहता है और दोनों गेम जीत जाते हैं। हैन की टीम गेम प्रैक्टिस करती है तो वहीं पर टीम का एक मेंबर हैन के बारे में टीम को बताता है कि कैसे हैन पहले अपने टीममेट्स के साथ खेलता और फर्स्ट आता था। तब हैन और उसके सब दोस्त एक ही टीम में थे और ये उनका गोल्डन टाइम था, लेकिन झगड़ों की वजह से सब लोग बिखर गए और हैन ने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद उसने अपनी खुद की टीम बना ली और अब उसका सारा ध्यान अपनी टीम को जितवाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा था। अपने लीडर का इतना शानदार गेमिंग करियर देखकर पूरी टीम इस बार फर्स्ट आने का वादा करती है। नियान को अपने म्यूजिक इवेंट के लिए जाना था, क्योंकि वो ऑनलाइन सिंगिंग करती थी। एयरपोर्ट पर उसे हैन अपनी टीम के साथ नजर आता है, जो किसी मुकाबले के लिए जा रहे थे। नियान का अपने फ्रेंड के साथ इवेंट होता है, जिससे फ्री होते ही वो गेमिंग मुकाबले का पता करके उस जगह पहुंच जाती है, जहां पहुंचने पर भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उसके पास एंट्री टिकट नहीं थी। नियान उनकी मिन्नतें वगैरह करती है तो एक लड़की तरस खाते हुए उसे अंदर भेज ही देती है, जहां नियान हैन के बिल्कुल करीब जगह ढूंढकर बैठती है तो हैन भी उसे पहचान लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नियान उसे देखने में ऐसी खोई हुई थी कि हैन को लगता है उसने उसे पहचाना नहीं, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन नियान उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझे याद है। अपने लीडर को किसी लड़की के साथ देखकर हैन की टीम काफी हैरान थी, क्योंकि वो पहली बार उसे किसी लड़की के साथ देख रहे थे। नियान उनके पीछे ही होटल आ जाती है तो टीम का एक लड़का उसे इंतजार करता देखकर अंदर ले जाता है। वो नियान को अपने लीडर की गर्लफ्रेंड समझकर स्पेशल बर्ताव कर रहे थे। हैन का टीम मेंबर हैन को नियान के बारे में बताता है कि भाभी आई है। हैन उसके पास अपने टीम मेंबर ग्रांट का गेमिंग नेम देखकर ग्रांट से पूछता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये लड़की कौन है। याद रहे, हैन नियान के साथ अपने टीम मेंबर की आईडी से खेल रहा था, लेकिन नियान ये बात नहीं जानती थी। हैन नियान को ग्रांट की गर्लफ्रेंड समझ रहा था और उसे लगा था नियान ग्रांट के लिए ही यहाँ आई है। यही बात वो नियान और ग्रांट को कबूल करने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को देख ही पहली बार रहे थे, कबूल कैसे करते। नियान बताती है कि मैं हैन के लिए यहाँ आई हूँ, तो हैन ग्रांट को बाहर भेजकर नियान से वजह पूछता है तो नियान उसे बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती
हूँ। हैन का बर्ताव देखकर नियान वापस जाने लगती है तो हैन उसे खाने पर रोक लेता है। दोनों खाने की टेबल पर इकट्ठे होते हैं और नियान बहुत चुप होती है तो हैन को लगता है वो अभी भी उससे डर रही है, इसलिए वो टीम के 2 लोगों को उसे कंपनी देने बुला लेता है और वो दोनों भाभी भाभी कहकर हैन का दिमाग खा लेते हैं, जिससे पककर हैन नियान को वापसी के लिए कहता है। वापस जाते हुए नियान बहुत उदास थी कि वो हैन को पसंद नहीं आई। अगले दिन नियान एक बार फिर पता लगने पर हैन के गेमिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे फैंस इकट्ठे थे। उनकी टीम के गुजरने पर नियान आवाजें देती है, लेकिन हैन को इतने शोर में उसकी आवाज कहाँ सुनाई देती। वो अपनी टीम के साथ जाकर बैठ जाता है तो टीम मेंबर्स उससे नियान को अंदर लाने के लिए कहने लगते हैं तो वो उनसे जान छुड़ाने को कह देता है, जाओ ले आओ। जिस पर वो भाभी भाभी कहते उसे अंदर ले आता है और नियान को हैन के साथ बिठा दिया जाता है। हैन नियान को बताता है कि उसे किसी भी तरह की रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी टीम पर ध्यान देना और बेस्ट टीम बनाना चाहता था। उसकी टीम ये मुकाबला भी हार जाती है, जिस पर नियान उसे तसल्ली देती है, लेकिन हैन की बातें सुनकर उसे लगता है हैन ने उसे रिजेक्ट किया है, इसलिए वो दुखी होकर वहाँ से आ जाती है। हैन के दादा चाइना आते हैं तो आते ही हैन को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनको हैन का अपने दोस्त की बेटी से रिश्ता करना था। दादा और नियान की फैमिली में पुरानी जान पहचान के कारण दादा उसे नियान के ही घर लाए थे, लेकिन हैन का रिश्ता नियान से नहीं बल्कि उसकी कजन से हो रहा था और कजन को भी हैन पसंद आ जाता है। हैन जिसे शादी या लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो कजन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दादा के सामने वो कितना भाग सकता था। नियान भी घरेलू हुलिये में ही घूमती फिरती हैन के सामने आती है तो हैन को देखकर झटका लगता है। वो जल्दी से भागकर अपनी हालत संवार कर आती है तो उसकी सुंदरता देखकर दादा हैन से पूछते हैं, ये तुम्हारे छोटे भाई के लिए कैसी रहेगी। हैन इस बारे में कुछ नहीं बताता तो दादा हैन के भाई को भी बुला लेते हैं, लेकिन भाई आते ही बॉम्ब फोड़ते हुए सबको बता देता है कि नियान हैन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर नियान और हैन की तो सिट्टी गुम हो जाती है और रही सही कसर नियान का भाई निकाल देता है, जो सबको बता देता है कि नियान हैन से पहली नजर से ही प्यार करती है। अब हैन को भी सबके सामने झूठ बोलना ही पड़ता है कि वो और नियान रिलेशनशिप में है। नियान उससे झूठ बोलने की वजह पूछती है तो हैन उसे बताता है, मेरा भाई किसी और को पसंद करता है, इसलिए ये झूठ बोलना जरूरी था। नियान की मॉम को तो हैन नियान के लिए पसंद नहीं था, क्योंकि उम्र में नियान से काफी बड़ा था। नियान के पापा इस रिश्ते पर काफी खुश थे। नियान और हैन एक माह बाद ब्रेकअप करने का सोचते हैं और नियान इसी में खुश थी कि वो हैन के साथ पूरा एक माह बिताएगी। न्यू ईयर को हैन दादा के कहने पर नियान को लेने जाता है और फिर सबको अपने हाथों से मजेदार खाना बनाकर खिलाता है। दादा नियान को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसके बाद हैन नियान को घर छोड़ आता है। हैन नियान के लिए म्यूजिक ऐप पर अकाउंट बनाकर उसे फॉलो भी कर लेता है, जिस पर नियान खुशी से पागल होने लगती है। हैन नियान को अपनी असिस्टेंट और उसकी बेटी के साथ घुमाने लेकर जाता है, जहाँ ये लोग खूब मजे करते हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद हैन जब नियान को ड्रिंक की ऑफर देता है तो नियान ये साबित करने के लिए वो बच्ची नहीं है ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो टुन होकर हैन को तंग करने लगती है तो हैन बेचारा उसे संभालने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। हैन उसके दोस्त को फोन करके बुलाता है और उनके साथ ही जाकर नियान को छोड़ आता है। वो किसी के काबू में नहीं आती, इसलिए हैन उसे संभाल रहा होता है, लेकिन नियान की मॉम के गेट खोलने से पहले ही वो अपनी कार में बैठ जाता है। नियान जागती है तो अपनी हरकतों को याद करके उसे काफी शर्मिंदगी होती है। वो हैन को सॉरी का मैसेज करती है, लेकिन जब काफी देर तक जवाब नहीं आता तो वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। दोनों का रिश्ता वैसे तो एक झूठ ही था, लेकिन नियान तो हैन को दिल से चाहती थी, इसलिए वो उसकी याद में हर वक्त रोती रहती है। इधर हैन भी नियान को बहुत याद करता था। नियान का मुकाबला होता है जिसमें उसे गाना था और उसी में हैन जज था। दोनों एक दूसरे को देखकर उदास होते हैं, लेकिन बात नहीं करते। दादा के कहने पर हैन नियान को लेने जाता है। नियान सब भूलकर उसके आने पर ही खुश हो जाती है और उसके साथ दादा से मिलने आ जाती है। दादा उन दोनों को शादी की बात करते हैं तो हैन उठकर चला जाता है। दादा अब खुलकर हैन की जॉब के खिलाफ बोलने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता था हैन की जॉब बेकार है, लेकिन नियान उनको उसके काम के बारे में समझाती है। दादा के सोने के बाद हैन नियान से कहता है वो बहुत मसरूफ रहता है, जिसके पास घूमने फिरने और डेट्स पर जाने का टाइम नहीं होता। वो काफी अनरोमांटिक भी है। ये सब जानकर अगर नियान उसे डेट करने एक मौका दे सके, नियान
को और क्या चाहिए था, वो फौरन मान जाती है। नियान की बर्थडे के लिए हैन उसे अपनी समझ के मुताबिक बहुत सारी गेम्स और स्टिकर्स गिफ्ट करता है। रिलेशनशिप के पहले ही दिन हैन नियान का बहुत ख्याल रखता है और बहुत सारी शॉपिंग करवा देता है, जिस पर नियान की खुशी संभाली नहीं जा रही थी। रात 9 बजे तक एक मिनट गिनकर गुजारने के बाद नियान हैन को कॉल करती है, लेकिन तभी हैन की चिपकू डायरेक्टर हैन के रूम में आने की कोशिश करती है। हैन के बहुत रोकने के बावजूद भी वो रूम में घुस जाती है, जिसे रूम से निकालकर हैन नियान के लिए होटल के रूम में बुकिंग करवा लेता है ताकि उसका खराब मूड ठीक कर सके। हैन के बुलाने पर नियान होटल में आ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हैन को तो प्यार ने बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। वो बात बात पर स्माइल देने लगा था। हैन की दोस्त नियान से मिलती है और उसका हैन की जिंदगी में आने पर शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से हैन में इतना अच्छा बदलाव आ रहा था। नियान हैन और उसकी टीम के लिए खाना लेकर जाती है, तो हैन जो अपनी टीम को गेमिंग प्रैक्टिस करवा रहा था सब छोड़कर नियान के पास आकर उसका लाया खाना खाने लगता है। फिर वो नियान को अपनी लोकेशन ऑन करके घूमने फिरने का कहता है ताकि फ्री होने पर हैन भी उसके पास जा सके। और थोड़ा सा भी टाइम मिलने पर हैन तुरंत नियान के पास पहुंच जाता था कि अब उसका भी नियान के बगैर दिल नहीं लगता था। हैन नियान को अपने रूम में ही ले आता है, जहां बच्चों जैसी मासूमियत के साथ सोती नियान को वो बहुत देर तक प्यार भरी नजरों से देखता रहता है। नेक्स्ट डे बाहर बैठे नियान और हैन दोनों किस करने वाले थे, जब हैन के स्टूडेंट्स की वजह से उनके सारे रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है। नियान को वापस घर जाना था, तो हैन उसे जाने से पहले अपनी जैकेट उतार कर दे देता है, जो नियान के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। दादा को नियान और हैन के ब्रेकअप का पता चलता है, तो वो हैन को साथ लेकर नियान के घर आते हैं, जहाँ नियान की मॉम हैन को नियान और हैन के एज गैप के बारे में समझाकर उसे नियान से दूर रहने का कहती है। वो भी वादा करता है कि वो कभी खुद नियान की तरफ नहीं जाएगा। यही वजह थी कि जब नियान हैन से मिलती है, हैन उसका दिल ऐसा तोड़ता है कि वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। नियान अभी भी हिम्मत नहीं हारती और हैन की टीम का मुकाबला देखने आती है। नियान की दोस्त और हैन के दोस्त के साथ वो दोनों घूमने जाती हैं, जहाँ वो बहुत मजे करते हैं। यहाँ सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन हैन नियान को ड्रिंक नहीं करने देता, क्योंकि भुगतना तो उसी को था। यहीं जब हैन और बाकी दोस्त बहुत सारा ड्रिंक कर लेते हैं, तो हैन नियान को बताता है कि वो नॉर्वे गया था, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढी थी। नियान उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी तो हैन मेरे साथ था, ये किसी और का कैसे सोच सकता है। हैन उसका दिल पूरी तरह तोड़ते हुए उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, जिस पर नियान बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हैन तो नियान की मॉम की वजह से उसे छोड़ने पर मजबूर था, लेकिन दिल उसका भी दुखी था। हैन नियान की दोस्त को बुलाकर उसे पैसे देता है कि नियान को जिस भी चीज की जरूरत हो उसे ले देना, लेकिन उसे मेरे बारे में मत बताना। नियान की दोस्त जिसे हैन पर बहुत गुस्सा था कि उसने किसी के लिए उसकी दोस्त को छोड़ दिया, वो अब उसके अच्छा बनने को भी बुरा ही समझती है और नियान को सब बता देती है। नियान उससे वो पैसे लेकर हैन को वापस करने जाती है और हैन के बारे में पता लगाकर एयरपोर्ट पर जाकर उसे वो पैसे दे देती है। नियान अपने सीनियर की मॉम की तबीयत का पूछने हॉस्पिटल जाती है, तो हैन भी उसी हॉस्पिटल में किसी से मिलने गया हुआ था। वो नियान और सीनियर को इकट्ठे देखकर जल बन जाता है, क्योंकि सीनियर के मुंह पर बड़ा बड़ा लिखा था कि वो नियान को पसंद करता है। सीनियर नियान के साथ खाना खाने के लिए उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगता है, लेकिन हैन के होते ऐसा नहीं हो सकता था। हैन उसकी जगह पर बैठ जाता है, तो बेचारे सीनियर को सामने बैठना पड़ता है। सीनियर नियान से कहता है तुम जो दिल चाहे खाओ, क्योंकि बिल मैं दूंगा। ये सुनकर हैन मेन्यू में मौजूद सारी महंगी डिशें मंगवा लेता है और बेचारा सीनियर मरने वाला हो जाता है। सीनियर के जाने के बाद नियान हैन को बताती है कि उसे सीनियर की हालत पर बहुत बुरा लग रहा है, जिस पर हैन उसे अपनी ऐसी ऐसी दुख भरी कहानियाँ सुनाता है कि मानो नियान पूरी दुनिया को भूलकर उसके लिए दुखी हो जाती है। हैन नियान से दूर नहीं रह पा रहा था, इसलिए वो सब भुलाकर नियान के साथ खुश रहने लगता है। हैन के कहने पर नियान दादा से मिलने आती है, तो दादा उसे देखकर खिल जाते हैं। हैन नियान को बता देता है कि वो नॉर्वे अपनी सौतेली माँ से मिलने गया था, न कि रिश्ते के लिए। दादा को नॉर्वे जाना था, लेकिन वो नियान के लिए उदास थे, जिस पर हैन उनको यकीन दिलाता है वो नियान को दादा से मिलवाने ले जाएगा। दूसरी तरफ नियान हैन के बजाय किसी और के साथ रिश्ता पक्का करने का प्लान बनाती है। हैन नियान से उसे दुख देने पर माफी
माफी मांगता है और यहाँ पर दोनों किस भी करते हैं। दोनों की रोमांटिक रिलेशनशिप फिर शुरू हो जाती है और हैन अपने प्यार के लिए इतनी मुश्किल रूटीन में से भी टाइम निकालने लगता है। इसी सब में एक अच्छी खबर ये भी थी कि हैन की टीम अपना मुकाबला जीत जाती है, जिस पर हैन तो खुश ही था। उसके साथ नियान भी उसके लिए बहुत खुश थी। हैन नियान को घर छोड़ने जाता है तो वापस आने के बजाय उसके घर के बाहर अपनी कार में ही रात बिता देता है। नियान के जागते ही वो नियान को बाहर बुला लेता है और ये रोमांटिक कपल एक दूसरे में खोया हुआ था। जब नियान के पिता कबाब में हड्डी बनकर वहाँ आ जाते हैं तो हैन बहुत मुश्किल से पिता को बातों में लगाता है, जिसके बाद नियान बच बचा कर घर के अंदर चली जाती है। नियान रात भर घर नहीं आई थी तो उसके मॉम डैड बहुत परेशान हो जाते हैं और उसकी दोस्त को कॉल करते हैं। दोस्त हैन को कॉल करके पूछती है और मॉम डैड को बता देती है कि नियान हैन के घर है। मॉम का तो ये सुनकर पारा पूरी तरह चढ़ जाता है, लेकिन डैड उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। नियान और हैन घर आते हैं और हैन सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है कि वही नियान से प्यार करता था, इसलिए वो नियान के साथ ही रहना चाहता था। मॉम का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो अभी भी नियान की हैन के घर रात रुकने वाली बात पर बहुत नाराज थी, जिस पर हैन कहता है नियान को वहाँ नींद आ गई थी, लेकिन आप लोगों की इजाजत के बगैर हम कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। मॉम का दिल भी नियान के लिए नरम होने लगा था और हैन भी अपनी मॉम को कॉल करके नियान के मॉम डैड से मिलने का कहता है। हैन नियान के स्कूल आता है तो वहाँ नियान का सीनियर नियान को गिफ्ट देकर अपने दिल का हाल बताने लगता है, लेकिन हैन सीनियर को वहाँ से ले जाता है और उसे चेतावनी देता है कि नियान से दूर रहो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हैन की मॉम नियान के मॉम डैड से मिलती है तो नियान की मॉम हैन के प्यार के आगे हार मान जाती हैं। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे और लगता था अब ये लोग जल्दी एक होने वाले थे। नियान के मॉम डैड की इजाजत से हैन नियान को अपने साथ ले आता है क्योंकि उसकी टीम मुकाबले के लिए दूसरे शहर जा रही थी। वहाँ हैन की अपने पुराने दोस्तों से सुलह भी हो जाती है और वो सब सेट होने पर बहुत खुश होता है। हैन और नियान एक ही कमरे में रुके हुए थे जहाँ दोनों बहुत सारा रोमांटिक वक्त साथ गुजारते हैं। मुकाबले के दिन हैन की टीम मुकाबला हार जाती है, लेकिन हैन इस पर भी खुश था क्योंकि जीतने वाली टीम भी उसकी दोस्त की थी। हैन नियान को रिंग देते हुए प्रपोज करता है तो नियान, जिसके लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, उसे समझ नहीं आती वो हैन को क्या कहे। वो चुप रहती है और हैन को लगता है नियान ने उसे रिजेक्ट किया। वो बहुत उदास हो जाता है और रिंग पास ही रख लेता है कि जब तुम शादी के लिए तैयार हो बता देना। इधर नियान परेशान थी कि वो हैन के काबिल नहीं है, इसलिए वो हैन से कहती है मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहती हूँ, जिस पर हैन नियान को कहता है कि नियान से ही उसने प्यार करना सीखा है, इसलिए वो ये नहीं सोचे कि वो किसी काबिल नहीं है। नियान भी उसकी बात पर खुश होकर उसे किस कर देती है। मॉम नियान को बताती है कि उनको हैन पसंद है, लेकिन नियान मॉम को बताती है कि उसने हैन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर मॉम उसे विश्वास दिलाती है कि तुम जो भी फैसला करो हम तुम्हारे साथ हैं। नियान का सीनियर उसे प्रपोज करता है, लेकिन नियान उसे बता देती है कि वो सिर्फ हैन को पसंद करती है, तो सीनियर अपने टूटे दिल को लेकर वहाँ से चला जाता है। हैन की टीम का मुकाबला होता है जिसमें नियान और हैन इकट्ठे ही जाते हैं और वहीं नियान हैन को शादी के लिए पूछती है क्योंकि वो शादी के लिए तैयार थी। हैन कहता है ठीक है, हम मुकाबले के बाद शादी कर लेंगे। हैन और नियान ने टीम की जीत के बाद बाहर जाना था, लेकिन रश होने की वजह से हैन सबसे कहता है ये मेरी पत्नी है जो प्रेग्नेंट है, इसलिए सब थोड़ी जगह दे दें। लोग उनको गुजरने की जगह देते हैं तो दोनों कार में बैठकर किस करने लगते हैं। वो दोनों नियान के घर आ जाते हैं जहाँ हैन नियान के मॉम डैड से उसका रिश्ता मांगता है तो नियान खुशी से रोने लगती है। हैन नियान के मॉम डैड से इजाजत लेकर नियान को अपने साथ ले आता है और अपनी टीम को बता देता है कि वो दोनों शादी कर रहे हैं, जिस पर सब खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। हैन दादा को भी अपनी और नियान की शादी का बता देता है तो वो भी खुश हो जाते हैं। इस हैप्पी कपल और हैप्पी एंडिंग पर हमारा सीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।